राधे कृष्णा। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी भाभी के उद्यापन के लिए मायके जा रहे थे, तो महादेव जी बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर महादेव जी और पार्वती जी नंदी को साथ लेकर चल दिए। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चल रहे थे, तो लोग कहने लगे, देखो आदमी नंदी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया। ये देखकर लोग कहने लगे, देखो औरत नंदी पर बैठी है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग कहने लगे, देखो नंदी साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो पार्वती जी और महादेव जी दोनों नंदी पर बैठे। तब लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों बैठे हैं। तो पार्वती जी बोली, हे प्रभु, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे रही और पैदल चलने नहीं दे रही। तब महादेव जी बोले, पार्वती जी, ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। पार्वती जी पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो महादेव जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। तो पार्वती जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। तब भोलेनाथ बोले, आप आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठती बैठती दिखी, वो कष्ट में थी। गोरादे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो भगवान भोलेनाथ बोले, इसके बच्चा होने वाला है। तो पार्वती जी बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दो। महादेव जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। पार्वती जी पूछने लगी, यहाँ सब उदास क्यों हैं? महादेव जी ने कहा, यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब तो माता पार्वती जी नहीं माने और बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। फिर महादेव जी आगे गए। चलते चलते उनके ससुराल में पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। माता पार्वती जी पीहर में सहेलियों के साथ गणगौर पूजने में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। महादेव जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गोरादे भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नगर की औरतें ओढ़ पहनकर सोलह श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, ये औरतें अब आई हैं। तो महादेव जी बोले, पार्वती जी, चिट्ठी अंगुली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिकी में से रोली निकालो और इन्हें पानी में घोलो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस प्रकार माता पार्वती ने मांग का सिंदूर, चिट्ठी अंगुली से मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों से काजल लिया और एक लोटे के जल में डाल दिया और जुआरे से सभी पूजने आई कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दे दिए। फिर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ अपने मायके में आई। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठ गए और जितना भी भोजन बनाया था वो सारा भोजन शंकर भगवान ने खुद ही जिम लिया। जब पार्वती जी जिमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे ने जली रोटी और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर शंकर भगवान और पार्वती जी पीपल की छाया में बैठ गए। ठंडी छांव में आराम करने से माता पार्वती जी को नींद आ गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो देखा कि जली हुई रोटी और बथुआ की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। शंकर भगवान जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती जी आपने क्या क्या जीमा? पार्वती जी बोली, भगवान आपने जो जीमा वही मैंने भी जीमा। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। तब पार्वती जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी,
शंकर भगवान बोले कि देखो पार्वती जी, आपके पेट में जली हुई रोटी और बथुआ की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। पार्वती जी बहुत नाराज हुए और बोले, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। फिर पार्वती जी और शंकर भगवान वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश थी। पार्वती जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। शंकर भगवान जी बोले, पार्वती जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। फिर वह आगे चले। आगे गए तो घोड़ी के बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत खुश थी। पार्वती जी बोली, भगवान, आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गए तो आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और भगवान शंकर से बोले, भगवान, आप मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। इस पर शंकर भगवान बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मेल का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली के लिए रखकर माता पार्वती जी स्नान करने गई। शंकर भगवान आए तो बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगे, ये पुत्र कहाँ से आ गया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती जी आई और देखा और बोली कि भगवान, मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र के विमुख होकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल पहुँचे, जहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छिट्टा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गणगौर माता, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, हम सबको अमर सुहाग देना। बोलिए ईश्वर जी और गौरी माता की जय।